हम लोग इंसान नहीं हैं, भेड़ बकरियाँ हैं, चूंटियाँ हैं, कीड़े मकोड़े हैं। मर गया तो हमारा मर गया, कोई चक्कर नहीं है। इधर जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला चक्कर है। ताकतवर का कानून चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और आज की वीडियो एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या की है कि हमारे शहर में आए रोज़ हवाई फायरिंग के जो वाक़यात हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। लेकिन हमारे कानून नाफज करने वाले अदारे ऐसे इक़दामात को या ऐसे अनासर के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने में मुसलसल नाकाम दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ इमरान साहब मौजूद हैं। ये अपने 10 माह के मासूम बच्चे को अपनी वाइफ के साथ समनाबाद गोल चक्कर, जो कि एक बड़ा मशहूर इलाका है, वहाँ पर जाते हैं कुछ ख़रीदारी के लिए। तो माँ जो अपने 10 माह के लखते जिगर को अपने सीने के साथ ऐसे लगाया हुआ था कि जैसे वो बच्चा सो रहा है, तो अचानक एक गोली जो है वो कहाँ से आती है, उस बच्चे के दिमाग को चीरती हुई वो जब उसके जबड़े तक पहुँचती है तो उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं चलता। बच्चा रोना शुरू कर देता है और खून में लथपथ हो जाता है। किस तरह से ये वाक़या हुआ, बच्चे की जो मौत है वो फिर कैसे हुई, इन्हीं से जानते। मेरे घर पे ना दावत थी मेरे इन लॉज की, तो वो खाना वगैरह खा के फ्री हो गए। तो मैं असर पड़ी है और मैंने अपनी मिसेज़ को फ़ोन किया कि चल आ जा, चल के इनके लिए ना कोई मीठा ले आए। हमारा प्लान बना कर फलूदा ले आते हैं, चलो इनको फलूदा वगैरह खिलाते हैं। जस्ट हम लोग उधर पहुँचे हैं, मेरी बेगम और वहाज उसकी गोद में ऐसे सो रहा था। जब मैंने देखा तो उसने अपने कंधे के साथ सिर्फ ऐसे लगाया और मैंने पर्ची दिया, उसने शोर मचा दिया। वहाज के सर पे पता नहीं क्या लग गया। ज़ाहिर सी बात है, मैंने उसका जब खून देखा मेरे अपने भी सेंसेस वैसे नहीं रही, मुझे समझ नहीं सी लग रही आगे भागना के पीछे भागना। मैं अजीब सी कशमकश में आ गया। खैर उतनी देर में मुझे उधर कोई लोग खड़े हुए थे, काफ़ी ज़्यादा रश लग गया। जब रश लगा तो उनमें से मुझे किसी ने बताया ये पीछे साथ ही हॉस्पिटल है, समनाबाद हॉस्पिटल, उधर से तकरीबन 2 मिनट के रास्ते पे होगा। मैंने बच्चे को उठाया और भागा उधर गया हूँ हॉस्पिटल। उन्होंने उसको देखा है और देख के सिर्फ पट्टी कर दिया। और उन्होंने ये कुछ नहीं देखा कि बच्चे को किस तरह से ये चोट लगी है? छोटा सा बच्चा है ना, गिरा है? नहीं, कुछ भी नहीं देखा। जब उन्होंने पट्टी कर दी है तो मैं निकला अपनी बेगम के साथ वापसी के लिए। तो मेरी मिसेस मुझे बोलने लगी कि इमरान वहाज की तबीयत सही नहीं है। तो फिर मैंने उससे कहा कि हमारा फैमिली डॉक्टर है इधर एलोस नाले पे। मैंने सोचा कि चल इसको चेक करा लेता हूँ कि थोड़ा सा मैं भी मुतमिन हो जाऊँगा जब ये कह रही हूँ सही नहीं है। बिल्कुल। मैं उसके पास लेके गया। उसने पूछा ये बैंडेज किसने किया है अमनाबाद हॉस्पिटल। उन्होंने कहा यार बैंडेज तो सही किया होगा। उन्होंने मुझे लिख के कोई मेडिसिन वगैरह दे दी है और हम लोग निकले हैं वापसी पे। मुस्लिम टाउन वाला पुल क्रॉस किया, कज़ाफ़ी के पास आऊँ, उतनी देर तक वहाज रो रहा था। वो तकलीफ होना शुरू जी हुई ना? नहीं, उसको तकलीफ बहुत ज़्यादा थी, वो चीखें मार रहा था, रो रहा था। शायद जो बुलेट था उसका असर हो गया ज़्यादा, बिल्कुल, कि उसका जहर या जो भी उसमें होता है वो ना सो गया या बेहोश हो गया, ये कह लें आप। तो हम लोग ये नहीं कि घर पे लेकर आए, हमें तो पता नहीं था इसको बुलेट लगा हुआ। वैसे इतनी देर में मैं इसको घर पे छोड़ के मेडिसिन लेके वापस आया हूँ। तो मेरी मिसेस की बहन और भाई कह रहे थे कि वह आज की तबीयत ठीक नहीं। इतनी देर में मेरी बेगम भी पीछे से आ गई। हम लोग बैठे हैं और चिल्ड्रन चले गए। चिल्ड्रन में उन्होंने तकरीबन 2 घंटे तक कोई पूछताछ ही नहीं की। बच्चों को जैसे यानी कि एक केस या एक फाइल के तौर पे साइड पे फेंक दिया। 2 घंटे बाद जाकर उन्होंने कहा जी इसकी सिटी स्कैन करानी है। जब उन्होंने सिटी स्कैन कराई, उन्होंने बताया इसको तो बुलेट लगा हुआ है जी। ज़ाहिर सी बात, मैं बाप हूँ, मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। जब गोली लगी थी बच्चे को, कोई 7 को करीब कोई गोली चलने की आवाज़ सुनी हो? बिल्कुल नहीं। वो क्योंकि मेरी मिसेस ने पहले भी बताया था FIR में भी कि कोई आवाज़ नहीं थी। सिर्फ जस्ट आके इसके सर में जब कोई फायर लगा तो उसकी आवाज़ आई है टक, बस, और कुछ नहीं। जब इस बच्चे की जो पुलिस को इतला दी गई होगी यकीनन, इसीलिए पुलिस FIR वालों हुई, को तो उन्होंने क्या फिर जो है वो इंटेरोगेशन की कि किस तरह से गोली लगी, या हवाई फायर था या फिर किसी ने सीधा फायर किया होगा? मेरा एक सवाल आपसे पहले कि आया अगर आजकल किसी को सामने खड़ा होकर कोई फायर मार दे तो वो नहीं पकड़ा जाता? ये तो पता नहीं किसने चलाया किसने नहीं। इधर कानून नामी चीज़ तो है नहीं है। अब यानी कि आप अपने मुकदमे की जो है वो पैरवाई नहीं कर रहे? मैंने पैरवाई किससे करनी है? पैरवाई कोई चक्कर नहीं है। पैरवाई वगैरह ये पुलिस वाले आ जाते हैं दिन में कोई 1-2 कि जी आपने पोस्टमार्टम आपको करवाना चाहिए था, बस ये कह के चले जाते हैं। यानी कि पोस्टमार्टम उसका ज़रूरी था इसकी पैरवाई करने के लिए? जी, वो उससे कहते क्या साबित हो जाना था? ये वो कहते जी सिक्का हमारे पास होता तो हमने पकड़ लेना था।
तो आपको करवा लेना चाहिए था, शायद आपको ये भी खदशा ना रहता दिल में और शादी नहीं, मैंने जब मामला थे सारे मेरे अपनी अपनी हर एक चीज़ अल्लाह पे छोड़ी हुई है। अल्लाह का माल था, वो अल्लाह ले गया, बस ये कहूँगा। इस वीडियो को या इमरान साहब को आपके सामने लाने का मकसद सिर्फ ये था कि इस मुआशरे में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ ताकतवर का कानून है और ताकतवर अपनी मर्ज़ी से कानून को चलाता है। ये आपके और हमारे सामने है। हम दुआ गुआएं कि इस मासूम बच्चे के कातिल किसी ना किसी तरीके से वो पकड़े जाएं और वो कत्ल का जो जुर्म है वो तस्लीम करें कि हमारी गोली से वहाज, जो कि 10 माह का बच्चा था, जिसने अभी बैठना भी शायद ना उसने स्टार्ट किया हो, जिसे एक नामालूम गोली का वो निशाना बना और इस दुनिया से चला गया। हम इनके लिए भी दुआ गुआएं कि अल्लाह पाक इन्हें सब्र दे और उस बच्चे को जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।